बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हे प्रियम प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे आज 26 हो चुका है। परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी की बीतक चर्चा पुरी में सब दर्शन पाके बड़े प्रसन्न हैं, पर झंडू दत्त जी के नेत्र क्या ढूंढ रहे हैं? उनको वो प्रसन्नता क्यों नहीं मिल रही जो सबको प्रसन्नता मिल रही है? आप जानते हैं ना सुंदर साथ जी, वो क्यों खुश नहीं है? क्या उनको दर्शन नहीं हुए हैं, या वैसे दर्शन प्राप्त नहीं हुए जैसे दर्शनों की पिपासा और आशा लेकर वो आए थे? आज हम आगे चलेंगे। यदि आपने नहीं सुना हो तो डे 25 जरूर सुन लीजिएगा। प्रणाम जी। अभी चलते हैं तृप्ति जी से अति सुंदर भजन सुनने के लिए। प्रणाम जी तृप्ति जी, प्रणाम जी। एक जी दीदी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ जी को प्रणाम। सोनिया दीदी को भी बहुत बहुत प्यार भरा प्रणाम। आज बहुत दिनों के बाद फिर से जूम मीटिंग ज्वाइन करने का अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। परमहंस राम रतन दास साहेब आपकी सदा। याद आती है मुझे सतगुरु महाराज की। सामने होती है सूरत मेरे सतगुरु महाराज की। आपका दर्शन मिला तो दिल यही कहने लगा, सामने होती है सूरत मेरे सतगुरु महाराज की। मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन। मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। ओ निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। श्री निज घर के मालिक उतरे इस धरती पर। श्री निज घर के मालिक उतरे इस धरती पर। श्री राज बिराजे हैं हृदय सिंहासन पर। ईमान से जो ये वो
देखे नूरी तन, ईमान से जो देखे वो ही देखे नूरी तन। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण, मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन। तुम जैसा मेहरबान कोई न मिला हमको, तुम जैसा मेहरबान कोई न मिला हमको। गुण अवगुण ना देखे, दिया प्यार बहुत हमको। जिसको तुम मिल जाओ वो इत उत है धन धन। ओ जिसको तुम मिल जाओ वो इत उत है धन धन। ओ निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण, मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण, आँखों में प्यार भर के तुम देख रहे हमको। आँखों में प्यार भर के तुम देख रहे हमको। मेरा दिल भी खिल जाए जब जब देखूं तुमको। मेरा दिल भी खिल जाए जब जब देखूं तुमको। तुम मुझ में बस जाओ मैं तुझ में रहूं मगन। हो तुम मुझ में बस जाओ मैं तुम में रहूं मगन। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण, तुम मुझ में बस जाओ मैं तुझ में रहूं मगन। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण, मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन। कई कष्ट सहे तुमने ये साथ जगाने को। कई कष्ट सहे तुमने ये साथ जगाने को। भूली हुई आत्म को तुम आए बुलाने को।
निज धाम से काट दिए, माया रूपी बंधन हो निज नाम से काट दिए, माया रूपी बंधन। मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन, निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण, जिसको तुम मिल जाओ वो इत उत है धन धन, निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण, ब्रह्म सृष्टि के कारण, ब्रह्म सृष्टि के कारण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति अति सुंदर तृप्ति दीदी, इतना मीठा इतना प्यारा ये भजन हम सबका फेवरेट हो चुका है। अमोहा के मुख से, तृप्ति दीदी के मुख से बहुत सुंदर। राज जी की बहुत मेहर बरसती है, धनी जी की मेहर, जो महाराज जी के गुणगान करने का सुनने का मौका बार बार प्राप्त हो रहा है। शुक्र है। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह, सुंदर साथ जी, तृप्ति दीदी बहुत अच्छा गाती हैं। जयपुर के मंदिर में भी बार बार उनका गायन और बहुत सारे वीडियोस भी आते रहते हैं। आप यहाँ पर आए, ये हम सबका सौभाग्य है। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं महाराज जी की अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक। और आपको पता है ना महाराज जी अभी कहाँ पर हैं? वो रिकलेक्ट कीजिए सुंदर साथ जी, कहाँ तक चले हैं हम उनके साथ। जगन्नाथपुरी पहुंच चुके हैं महाराज जी, और वहां पर कौन सी बात हो रही है सुंदर साथ जी, आपको याद है ना? दर्शन करने पहुंचे हैं। पंडित ने क्या बोला है? पंडित जी ने बोला है चंदन ताल से नहा कर आए हो? महाराज जी कहते हैं स्नान तो मैं करके आया हूँ, पर वो ताल चंदन था कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता। चलो यहाँ से जाओ, चंदन ताल में डुबकी लगा कर आओ। महाराज जी आ गए हैं, अब फिर से डुबकी लगा रहे हैं, चंदन ताल में डुबकी लगा के चले गए हैं वापिस। अब जाके दर्शन कर रहे हैं। सामने प्रतिमा है, बहुत सुंदर श्रृंगार भी बड़ा प्यारा प्रतिमा पे किया हुआ है। लोगों के चेहरे पे बहुत प्रसन्नता है। इतनी दूर दूर से दर्शन करने आए हुए हैं सब लोग, और प्रसन्न बहुत हो रहे हैं कि वाह आज तो बड़े सुंदर दर्शन हो गए, कितने प्यारे लग रहे हैं जगन्नाथ जी। तो महाराज जी बड़े हैरान हैं कि मुझे तो ये प्रतिमा ही दिखाई दे रही है, क्या इनको साक्षात जगन्नाथ जी दिखाई दे रहे हैं? तो उनको लगा कि शायद सारे परिक्रमा कर रहे हैं ना, परिक्रमा करके आओ तो साक्षात, जो साक्षात देख चुका हो, जिसको 2 बार दर्शन हो चुके दिव्य पुरुष के, जिनके सामने स्वयं शिव जी आ चुके हैं, उनको प्रतिमा में से क्या दिखाई देगा सुंदर साथ जी? उनको तो पहले इनसे बेटर दर्शन हो चुके हैं। तो कहते हैं शायद परिक्रमा करके आऊंगा ना, उसके बाद ये लोगों को दिखाई दिए होंगे तो मेरे सामने भी जरूर आ जाएंगे। उनके मन में कौन सी आशा है, कौन सी आस है? सामने खड़े होके मुझसे बातें करेंगे तब तो हुए दर्शन, उसके बिना ये कैसे दर्शन हुए कि प्रतिमा रूप में खड़े हुए हैं? तो फिर वो परिक्रमा करके आते हैं। कहते हैं शायद परिक्रमा में कमी है, अभी भी वैसे के वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। फिर से परिक्रमा करके आते हैं,
कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये प्रतिमा तो हिलती ही नहीं, ये मूर्ति तो बिल्कुल वैसे की वैसे ही खड़ी है, लोग क्यों खुश हैं उनको समझ में नहीं आ रही। और इतने मृदु भाषी और इतने मित भाषी हैं कि किसी से फालतू बात भी नहीं करते, कि किसी से भी पूछ लें कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, पर कारूदास जी दिखाई दे जाते हैं उनको, तभी वो भी दर्शन करने के लिए खड़े हैं। कारूदास, महात्मा कारूदास भी बड़े खुश हैं। तो कहते हैं भाई क्या तुम्हें दर्शन हो गए? तो वो कहते हैं अरे देखो कितने सुंदर तो लग रही हैं प्रतिमा, इतना सुंदर श्रृंगार, इतने सुंदर वस्त्र उन्होंने पहने, और कौन से दर्शनों की चाह लेकर आए हो आप? कहते हैं अच्छा ये दर्शन होते हैं। तो फिर कहते हैं कि अब कैसी बातें कारूदास जी से वो करते हैं खड़े होके, और आगे क्या एक्शन उन पे लिया जाता है सुंदर साथ जी देखिएगा। कहते हैं इच्छा तो ऐसी है, हर बार सुंदर साथ जी आप महाराज जी को देखने की कोशिश कीजिए, हर बार परिक्रमा करने के बाद उनकी नजरें उठती हैं परिक्रमा प्रतिमा की ओर, नजरें उठाते हुए महाराज जी की नजरों को देखिए, जैसे ही नजरें किस चाह से कि प्रत्यक्ष दर्शन सामने अभी होने लग जाएंगे, ये पिपासा, ये आस, ये पूर्ण विश्वास लेकर यदि हम चितवन में बैठेंगे ना, तो हमारे तो धनी हैं जिन्होंने दिल खोल के रख दिया श्री मुखवाणी में, ब्रह्मवाणी, श्री तारतम वाणी में, वो सामने कैसे नहीं खड़े होंगे। हमारे सारे विकार धूं धूं करके जल जाएंगे, सुंदर साथ जी सारे पर्दे बीच में से हटा देंगे, पिया सामने खड़े होंगे, जब पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण और नजरों में ऐसी प्यास लेके जब हम चितवन में बैठेंगे कि आज तो आपको आना ही आना है और मैंने तो आपको देखना ही है, बस एक पल और है, मैं चितवन में आंखें मूंदी और आप मेरे सामने खड़े होंगे। उनकी उनकी नैनों में आपने वो प्यास देखी सुंदर साथ जी, और वो टीस देखी, जैसे ही वो पाते हैं कि प्रतिमा तो वैसी की वैसी है, तो एक निराशा सी आती है, फिर आशा से फिर परिक्रमा लगाने लग जाते हैं। कहते हैं पर ये तो लकड़ी की मूर्ति, काठ की काठ ही है, इसमें तो नाथ हमें दिखते ही नहीं है अंदर। नजर घुमाते हैं, सारे यात्रियों को ताड़ रहे हैं, देख रहे हैं, सारे परिक्रमा में संलग्न हैं। कहते हैं फिर परिक्रमा करके दर्शन को झांकते हैं, वही ढाक के 3 पात, कुछ भी नहीं बदल रहा है। तो उस समय कहते हैं शायद परिक्रमा कम ली होंगी, ले रहे हैं, पर ज्यों के त्यों परिवर्तन आ ही नहीं रहा। जैसा उनका मुख है, जैसे उनके कान है, वैसे ही खड़े हुए हैं वो तो। कारूदास जब मिल जाते हैं तो उनसे कहते हैं, कारूदास कहते हैं देखो ना साक्षात दर्शन हो तो रहे हैं, अनूठी प्रतिमा, अनूठी प्रतिभा उनके चेहरे पे छलक रही है, इसी को तो प्रत्यक्ष दर्शन कहते हैं गुरुजी। और किसको कहते हैं प्रत्यक्ष दर्शन? इसी से ही तो सारा जगत का कल्याण होता है, और इन्हीं दर्शनों से तो सब कृतार्थ हो जाते हैं। आप कौन से दर्शन ढूंढ रहे हो? तो कहते हैं हमें तो वैसे दर्शन नहीं मिल रहे। अगर कारूदास जी को कह रहे हैं सुंदर साथ जी, अगर आपकी कृपा हो जाए तो हमें दर्शन करवा दो ना उनके। सबको हो रहे हैं, वो यही मान रहे हैं कि कारूदास जी को भी हो चुके हैं, सबको हो रहे हैं, हमें तो नहीं हो रहे, हमें भी करवा दो ना दर्शन इनके। हमें तो एक महात्मा जी ने बोला था कि यहाँ पे दर्शन हो जाएंगे, हम तो उन्हीं के वचनों में, उन्हीं के शब्दों में बंधे यहाँ तक चले आए, श्रद्धा और प्रेम अटल साथ में लेकर आए थे। और कहते हैं उन्होंने बोला था जगन्नाथ भगवान तुम्हें दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे, पर हम तो यहाँ पहुँच कर भी वैसे के वैसे ही हैं। हमें तो जगन्नाथ जी पहुंच गए, पुरी पहुंच गए, मंदिर पहुंच गए, उनके सामने खड़े हैं, पर हमें तो कोई अंतर भी नहीं आया। जैसा सुना था वैसा तो पाया ही नहीं, हमें तो कुछ नहीं मिला यहाँ आके। इतना जो मेहनत करके सुंदर साथ जी आए हैं, कहते पैर
घिस गए यहाँ पर आने में। कितना रास्ते में सुंदर साथ जी कुछ कह नहीं रहे, कितना कुछ सहन करके आए हैं, पर कहते हैं निराशा ही हाथ में आई। सब कहते हैं दर्शन हो गए। सुंदर साथ जी कैसी व्यथा की, अब मैं क्या करूं, आगे क्या करूं। अब वो लक्ष्य रखा था जगन्नाथ जी का, वहां पर भी नहीं मिले। कहते सबको दर्श हो गए, सब कह रहे हैं वाह क्या सुंदर दर्शन मिले। उन सब लोगों में हम खुद को पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी। हम भी कहा करते हैं कितने सुंदर दर्शन हो गए। पन्ना जी गए थे हम, बड़ा ही प्यारे दर्शन हुए। क्या बागा पहना था। अपने मंदिर जाते हैं, अपने घर के मंदिर में, आज मेरे राज जी बड़े सुंदर लग रहे हैं, ये बागा पहना उन्होंने, ऐसे सजाया, ये हार, इसको हम दर्शन कहते हैं सुंदर सा जी। उन लोगों में और हम में कोई खास फर्क है नहीं सुंदर सा जी। उपले उपले दर्शन से ही राजी कहते हैं चलो तुम इसी से खुश हो, चलो उसी में खुश बैठे रहो, तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है मेरी। जो प्यास, जो प्यास महाराज जी के अंदर, शिव जी को देख चुके हैं, बाह 2 बार मरोड़ी जा चुकी है साक्षात, पर शांत नहीं हुई है अंदर की प्यास, वो शांत नहीं, क्योंकि तू मिला नहीं है अभी मुझे। शिवजी तक को गुरु बनाने से इनकार कर चुके हैं सुंदर साथ जी। और हमने तो किसी को भी नहीं देखा आज तक। हम तो बस ये कहते हैं ये देवी देवता नीचे, ये देवी देवता देखे हैं कभी सुंदर साथ जी आज तक? हमें तो उनके तक दर्शन नहीं हुए। हम इस लायक भी नहीं है सुंदर साथ जी। हमने उतने ऋषि मुनियों जैसा भी कुछ नहीं किया, और हम बस सबको नीचे कहने में तुले हुए हैं, उनको नीचे कहने में लगे हुए हैं। बस महाराज जी को मिल चुके हैं, शिव जी तक के दर्शन हुए। पहले भी महापुरुष आए, हमसे फकीरी ले लो, कैसे ले लें? शिव जी कहते मुझे गुरु बना लो। कैसे बना लें जानते नहीं, मेरे पास नहीं रहोगे, कैसे बना लें गुरु? ये सुंदर साथ जी बल आता है, कसनी का बल है ये तप का बल है, ये कसनी, ये रहनी का बल है, जिसपे महाराज जी चले हुए हैं। आप बाहर से देखें तो हालत देख पा रहे हैं उनकी ना सुंदर साथ जी, बाहर से देखें तो, और यदि अंदर की हालत देखें तो कैसी इस समय स्थिति, कितनी निराशा की स्थिति हो रही है कि हम तो खड़े निराश ही खड़े रह गए यहाँ पे। जैसा बताया गया था यहाँ तो वैसा कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि लक्ष्य साध के आए थे यहाँ पे, और ये तो लक्ष्य कुछ हुआ ही नहीं। सब इतने खुश हैं, हमको ही नजर नहीं आते, सब अपनी बातें कहते हैं। ऐसी बातें कारूदास जी से कर रहे हैं अब महाराज जी। अब वहां पर पंडित जी को सहन थोड़ी ना होगा कि अरे हमारी प्रतिमा के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं ये। कहते हैं एक सिपाही को ले आए, एक सिपाही को मंदिर में ले आए, देखो एक पागल घुस आया है यहाँ पे, देखो भगवान के बारे में कैसी कैसी बातें कह रहा है। आपको पता है सुंदर साथ जी, ऐसी बातें आज भी होती हैं, आज भी ऐसी बातें होती हैं। स्वामी जी कहते हैं कोई पूछ ले मुझसे तुम्हें पूरा मेहर सागर आता है, तो अंडर प्रेशर शायद मैं मेहर सागर भी पूरा ना सुना पाऊं। मुझे डर लगता है कहीं मंदिर से निकाल ही ना दिया जाऊं। मुझे माथा टेकना पड़ता है सबको, क्योंकि कहेंगे कि स्वामी जी माथा क्यों नहीं टेकते हैं, पागल कहेंगे उनको कि ये माथा नहीं टेकता राज जी के सामने। सुंदर साथ जी सुहागनी जो होती है, जिसको अंदर लगी हुई होती है, उसको बाहर की इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे महाराज जी का अंश दिखाई देता है अपने प्यारे सतगुरु में। प्यारे परमहंस महाराज जी हम सब के सतगुरु आज प्रेजेंट में स्वामी जी में दिखाई पड़ते हैं सुंदर साथ जी को। कहते हैं देखो मंदिर में आप देख पा रहे हैं ना, चलिए जगन्नाथ चलते हैं, ये चितवन तो कर लें सुंदर साथ जी। पहले परम हंसों की मुझे लगता है मूल मिलावे की चितवन की लायकी, उस लायक विकार भस्म हुए नहीं है। तो राज जी कहते हैं पहले परम हंसों के जीवन को देखने के लायक हो जाओ,
फिर कहीं मूल मिलावे में दर्शनों की बात करना, फिर तरहटी में बात करना और फिर मूल मिलावे की बात करना। तुम तो कम से कम ये चितवन करके देख लें कैसे हाव भाव आ रहे हैं, और हम यदि उनके दिल में देख पाए ना सुंदर साथ जी, मूल मिलावा हमें दिखाई दे जाएगा। कहते हैं इसको बाहर निकालो, कैसा अगर हम होते सुंदर साथ जी तो कैसा महसूस होता, जो नंगे पैर, एक लंगोटी, एक हाथ में कमलिया, एक छोटी सी बस जल भरने के लिए, और कुछ नहीं हाथ में, एक लंगोटी, उसी से कहते ना धोना ना निचोड़ना हमारे पास, तो फटाफट हम स्नान करके आ गए, हमारे पास कौन सा कोई सामान है। रास्ते में कभी अवधूत मिलते हैं, कभी ईंटें भी खानी पड़ती हैं, कितना भूखों रहते हैं, प्यासे रहते हैं, घर बार छोड़ के आ गए, कभी अंग्रेज अफसर के हत्थे लग जाते हैं, नाव में बिठाने ही लगते हैं कि इधर पंडित जी नहीं, राज्य बचा कर ले आते हैं, अपनी अंगना अपनी दुल्हन के साथ रहते हैं, हर समय साथ रहते हैं। पर सुंदर साथ जी क्या मिला है यहाँ पर आके, बहुत निराशा हाथ लगी है। तो अब क्या कह रहा है, पहले पंडित ने हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया था, और अब क्या करे, जा पहले स्नान करके आ, और अब सिपाही को बुला लाया है कि ये देखो क्या क्या कह के यात्रियों को भड़का रहा है कि यहाँ पे दर्शन नहीं होते, इसको धक्के मार के बाहर निकाल दो। 1 मिनट ऐसे शब्द भी नहीं बोले जा रहे सुंदर साथ जी। हमारे महाराज जी, हमारे प्यारे सतगुरु महाराज के बारे में ऐसे बोल रहा है, पर उनको लाज मत पत, उनको पता नहीं है इन चौपाइयों का। उन्होंने ऑलरेडी पी हुई हैं वो चौपाइयां सुंदर साथ जी, हम पढ़ 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 के उतार नहीं पा रहे, उन्होंने उतार ली हैं और बाद में पढ़ी हैं। ये फर्क है हमारी और उनकी रहनी में, दिस इज द डिफरेंस। लाज मत पत दई रे दुनी को घर छोड़ा था, सब छोड़ के आ गए थे सुंदर साथ जी। सिपाही निकट पहुंचते हैं, कहते 1 मिनट ऐसे पागल को मंदिर में मत रहने दो। सिपाही निकट पहुंचता है, कहता है ए तुम कौन हो, बाहर निकलो इस मंदिर से। कहते तब तक महाराज जी बिल्कुल मौन खड़े हैं, सिर्फ कारूदास से बातें कर रहे थे कि मुझे दर्शन क्यों नहीं हो रहे। अब एक और कटु व्यवहार देख लिया, पहले तो पंडित जी ने किया कटु व्यवहार, अब सिपाही को भेज दिया, एक और कटु व्यवहार देख लिया। और इतनी अमानुषता कहते जब मैंने देखी तो देख दाख के फिर भी क्या कह रहे, ये नहीं कि मैं बाहर निकल जाऊं, मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। अपमान सुंदर साथ जी, मान अपमान से कैसे ऊपर उठ चुके हैं, और हमें किसी सुंदर साथ ने भी कुछ कह दिया, वो कहने को तो पिया के अंग कहते हैं, श्यामा जी नो अंग हो सुंदर साथ, उन्होंने भी हम पूरा जीवन पाल के रखते हैं। ये दुनिया वाले उनको धक्का मार रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये होते हैं सुंदर साथ जी ब्रह्म मुनि परमहंस। कहते हैं ये अमानुष्यता जब देखी तो कहते हैं हम तो सब कुछ देख दाख के आए हैं यहाँ पे, तभी कुछ बोल रहे हैं हम यहाँ पे, उनसे बात कर रहे हैं सिपाही से, काशी से पैदल आए हैं हम, काशी पे उतरे थे ना सुंदर साथ जी, वहां से कोई ट्रेन कोई रेल में नहीं बैठे हैं, वहां से पैदल आए हैं, दर्शन की अभिलाषा लेकर ही तो आए हैं। और पता है क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, उनका मुख देखिए, उनके मुख से निकलते हुए इन फूलों को महसूस कीजिए, फूलों रूपी शब्दों को महसूस कीजिए, उनकी आवाज की खनक भी कान में पड़ गई ना, ये जीवन धन्य हो जाएगा सुंदर साथ जी। कोशिश कीजिए उनके हृदय को पढ़ने की, उनके नेत्रों को, उनके मुखार बिंद
इतने दिन भूखों रहने के बाद भी ये नूर, ये तेज कहाँ से आता है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। नैन बंद करके इसकी चितवन करने की कोशिश कीजिए। कहते हैं थोड़ा सा तो रुक जाइए, हम बड़ी दूर से आए हैं, नंगे पैर काशी से पैदल चलते हुए हम आए हैं, तो दर्शन की अभिलाषा ही तो लेकर आए हैं। 2 ही तो परिक्रमा हमने की हैं अभी, शायद 2 परिक्रमा करने पे दर्शन नहीं होते हैं ना, अब हो जाएंगे हमें। इतना अपमान होने के बाद भी, क्योंकि उनका लक्ष्य ये नहीं है। हमारा गोल सेटिंग जो है ना वो गड़बड़ है सुंदर साथ जी। हमारा लक्ष्य हमने सेट नहीं किया हुआ। एक दर्शनों की सिर्फ एक गोल हमारा होना, इस हमारा लक्ष्य इस माया में ये हो कि तुझे देखना है, तुझे पाना है, तेरे साथ ही रहना है, प्रत्यक्ष तेरे दर्शन करते हुए हर पल इस माया में अब मुझे रहना, अब यहाँ मुझे जागनी में ब्रज बना के रहना है। तो अगर हम तो आसपास की कोई चीज इफेक्ट नहीं कर सकती सुंदर साथ जी। कौन से विकार, जीव भाव, अभी वाणी भी नहीं मिली है, और ये कैसे जीव हैं जो आत्म भाव में स्थित हुए चले जा रहे हैं, और हम वाणी पढ़ पढ़ के रट्टे लगाए हुए हैं पूरे, उतर नहीं पा रही अंदर, हृदय परिवर्तन नहीं हो पा रहा। यदि हृदय परिवर्तन होता तो रहनी परिवर्तन कब का हो गया होता। उसको गिराओ, इससे ईर्ष्या, इससे द्वेष, ये होता ही नहीं। महाराज जी को है किसी से कैसी, ये अगर उनके अंदर है भी तो सबको दिखाई दे रहे हैं, मुझे दिखाई क्यों नहीं देते। अपनी ईर्ष्या को भी इस तरफ मोड़ दीजिए। आपने देखा, ये बीतक साहब में हमने देखा हुआ है, मिहिरराज जी को अंदर क्या लगी हुई है, मेरे सतगुरु तुझे दिखाई देते हैं। आप जमुना जी का वर्णन करते हो, जमुना जी बहने लग जाती हैं सामने। श्री कृष्ण जी बोलते हो तो वो सामने आके बैठ जाते हैं हमारे, मुझे क्यों नहीं दिखते। परम धाम का वर्णन करते हो, परम धाम यहाँ ले आते हो आप, एक एक दृश्य दिखाई देने लगता है हमें, मुझे क्यों नहीं दिखते हैं वो। मैं मूल मिलावे में सुरता मेरी क्यों नहीं जाती है। यहाँ महाराज जी कह रहे सबको दर्शन हो रहे, मुझे क्यों नहीं होते हैं। अपनी ईर्ष्या को भी मोड़ दीजिए पिया की तरफ। गुण अंग इंद्री फिराए का प्रकरण है ये सुंदर साथ जी, ये खेल उसी का ही प्रकरण है, इनको फिरा देना है बस उसकी तरफ। कभी देवचंद्र जी की खोज महाराज जी में दिखाई पड़ती है, उनकी कसौटियां दिखाई पड़ती हैं। कभी मिहिरराज जी की कसौटियां दिखाई पड़ती हैं सुंदर साथ जी, कभी 12 सुंदर साथ की कसौटियां दिखाई पड़ती हैं। और क्या करें हमारे लिए, हमें तब भी चोट नहीं लगती। कहते हैं रुक जाने दो ना थोड़ी देर, 2 ही परिक्रमा तो की हैं। आप महाराज जी के मुख से सुनने का प्रयास कीजिए सुंदर साथ जी, छलनी हो जाएगा हृदय। अभी तक कुछ नहीं बोले थे किसी से, कहते अब हो जाएंगे हमें दर्शन, थोड़ा सा और रुक जाइए, हम खुद ही चले जाएंगे, थोड़ी परिक्रमा हमें और करने दीजिए। और सिपाही कहता अच्छा, ऐसे बातों से मानने वाले तुम हो नहीं, बाहर चलते हो कि नहीं चलते, या फिर डंडे लगाएंगे अब तभी तुम जाओगे। और हृदय में इतना सा भी वैर उसके प्रति नहीं है, बस दुख हुआ कि ऐसा व्यवहार जहां कैसी आशा लेकर आए थे, और इसके लिए क्या महाराज जी शब्द यूज करते हैं, कहते हैं महास्वागत हुआ हमारा महास्वागत करने वो हमारे पास ही आ पहुंचा, डंडा लेके महास्वागत करने के लिए। ये जगन्नाथपुरी में हमारा पहले तो स्वागत हुआ था जो पंडित जी ने किया था, जो हाथ पकड़ के, पहले तो बाँ ऐठी है, महापुरुष ने ऐठी, यहाँ सिपाही ने बाँ पकड़ के बाहर निकाला, वो तो स्वागत था। अब डंडा लेके ये आया तो महास्वागत करने आ पहुंचा हमारे पास। तो जो अब तक हमें यहाँ पे मान मिला, पहले धक्के मारे गए,
अब डंडे मारने को तैयार हुए। कहते ये मान को, अपमान नहीं लिखा सुंदर साथ जी, मान लिखा है इसको। पिया की अंगना को ये भी मान ही लगता है। उसको लेकर कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं कहा, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मंदिरों में ऐसा होता है। हम कहाँ पाते हैं महाराज जी के सामने स्वयं को? हमें तो कोई कुछ कहता भी नहीं, कोई इनडायरेक्ट भी पता चल जाए ना किसी से कि आपके बारे में ऐसा कहा था इन्होंने, देखिए कैसे उबलते हैं हम लोग, क्योंकि हम इसी सब में सड़े गले पड़े हैं सुंदर साथ जी। माया, प्रतिष्ठा, पैसा, यहाँ का धन, यहाँ की उपाधियां, इसी में पड़े हुए हैं। उनका फोकस सेट है, मुझे ये सब डजंट मैटर। जो निकल चुका है सुंदर साथ जी, बहुत दूर निकल चुके हैं। कहते हैं जो मान अब तक यहाँ मिला उसको लेकर चुपचाप वहां से चल दिए, कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, कहते हैं मैंने सोचा इतना ही काफी है अब। ओहो, बहुत सुंदर साथ जी, हृदय को भेदने वाले शब्द होते हैं ना। ऐसे लगता है हमारे अहंकार पे करारी चोट की जा रही है महाराज जी के जीवन से। कहते हैं अब और मान क्यों लेना है ना इनसे, बस इतना ही बहुत है। और मान क्या करना है लेके? दुनिया में कोई है हमारा? हमने इतना मान कमा के किसके लिए छोड़ना है? अपमान भी नहीं कह रहे सुंदर साथ जी इसको, क्योंकि मान कमाया जाता है तो किसके लिए? आगे बच्चों के काम आए, इनको भी वो उपाधियां मिले। हम हेड बने हैं किसी इंस्टीट्यूशन के, यहाँ तक कि मंदिरों के भी, ये भी बने आगे। किसी और का बच्चा ना आगे आ जाए, कोई और सुंदर साथ ना आगे आ जाए। हमारी गादी, हमारी धरोहर, एक एक छोटी छोटी कुर्सी सुंदर साथ जी, वो मेरे ही बच्चे को मिले, आगे दूसरे को ना मिल जाए कहीं पे। सेवा में भी कुर्सियां, सेवा में भी प्रतिष्ठा। कहाँ राज्जी हैं? राज्जी कहाँ है? कहाँ उनका स्थान है सुंदर साथ जी? कहाँ प्रायोरिटी है? कहाँ लक्ष्य है हमारा? कहते और अधिक मान कमा के हमने क्या करना है? जो इतना तो कर दिया इन्होंने, किसके लिए छोड़ना है हमारा? तो इस जगत में कोई है ही नहीं जिसके लिए हम ये मान भी छोड़ेंगे। और जगन्नाथ जी ने जो भी यहाँ पे हमें मिला, हमारे नाक में अच्छी नकेल डाल दी यहाँ पे। अब सारी इच्छाएं जो तृप्त हुई, अब हमें दर्शन की कोई इच्छा रही ही नहीं। अब हमें मूर्तियों से दर्शन की कोई इच्छा अंदर नहीं रही। कहते हैं राह में जितनी थकान हुई थी हमें, कितने सुंदर साथ जी कब से चले हुए हैं, क्या क्या घटित हो गया रास्ते में। कहते सारी थकान हमारी दूर हो गई ये वचन सुन के कि निकल जा इधर से, नहीं तो डंडे पड़ेंगे। और अंदर हारा हारा सा महसूस हो रहा है कि जो लेने में आया था वो मुझे नहीं मिल पाया। अभी भी उसकी चिंता, उसका दुख सता रहा है। आसपास जो हो रहा है जीव के साथ, क्या मुझे कहा जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता सुंदर सा जी। दिल टूट गया है कि किस लिए टूटा है? इसलिए कि जो मैं लेने आया था वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ यहाँ पे। कहते जितने अंदर बंध बांधे हुए थे ना, सब टूट गए अंदर से। क्या बंध था सुंदर सादी? आशा बांधी हुई थी, और वो भी किसकी? दर्शनों की आशा। यहाँ पे आशा नहीं बांधना सुंदर साथ जी, किसी से भी। राज्य के अलावा यदि किसी से आशा बंधी है, कहना बहुत आसान है। जरा सी घर में, बाहर, आसपास कोई बात हो, इनको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, इनसे मुझे ये आशा नहीं थी। अपने घर में इतना कुछ इनके लिए किया, किसी के लिए कीजिए ही मत सुंदर साथ जी। जो कर रहे हैं घर में भी, जो सेवाएं हम दे रहे हैं,
वो अपने लिए दे रहे हैं, किसी के लिए नहीं दे रहे। हम खाना पका रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। ये हमारा कर्तव्य है, ये अपनी सेवा हो रही है। घर में भी सेवा समझ के कीजिए, देखिएगा घर मंदिर बन जाते हैं या नहीं बन जाते हैं। आशा कभी नहीं बांधनी यहाँ किसी से, क्योंकि यही आशा होती, मैंने इतना किया मुझे क्या मिला। इसका मतलब आशा पिया से नहीं, यहीं बंधी पड़ी है। एंड किसी से भी कोई भी बात हो जाती है, घर में बाहर, इन्होंने ऐसा कह दिया, इन्होंने कर दिया, दिल टूट गया। नहीं सुंदर साथ जी, इसका मतलब बंधन उनसे है। ये बंधेज हमने यहाँ बांधे हुए हैं, तब दुख हो रहा है। किसी के कहने का, किसी के कुछ करने का दुख क्यों होता है अंदर? बिकॉज वी एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम देम। तो वो एक्सपेक्टेशंस केवल और केवल धनी से कीजिए। जितना एक्सपेक्ट किया होगा ना, उससे भी करोड़ों अनंत गुना ज्यादा पिया देंगे हमें। कहते तुम मेरे से बांध के तो देखो एक बार, निस्बत के बंधन को जी के तो देखो यहाँ पे, फिर देखो क्या क्या सागर के सागर, पूर के पूर तुम्हारे लिए खुले हुए तुमको मिलेंगे। तुमने बंधन यहाँ बांध रखे हैं, दुख के रिश्तों से बंधन बांध रखे हैं। तुम एक बार निस्बत के बंधन को एक्टिवेट तो करके देखो। यहाँ पे कितने लाड में समेट के बैठा हूं तुम्हारे लिए, जो कभी खत्म नहीं होते। सुंदर साथ जी कहते हैं, जो इच्छा थी दर्शन करने की, जो इच्छा थी, डर गई वो इच्छा, छुप गई मेरे अंदर ही, वो खत्म हो गई इच्छा मेरे अंदर से दर्शनों की। जो दर्शन करने में मर मर के आया था रास्ते में, और वो पूरी इच्छाएं अंदर से खत्म हो गई, एक प्रतिज्ञा की। सुंदर साथ जी आपने देखा है, जैसे ही कोई घटना घटती है महाराज जी के जीवन में, वो प्रतिज्ञा करते हैं, डिटर्मिनेशन कर लेते हैं, अपने लिए नहीं हमारे लिए भी। हमने देखना है, राज जी को पता है, हमने उनके जीवन को देखना है, और हमने वैसे ही चलने का प्रयास भी करना है। सुंदर साथ जी, परमहंसों का जीवन केवल उनका नहीं होता है। परमहंसों का जीवन उनके पूरे समाज का, उनके पूरे जुत्त का होता है। सुंदर साथ जी, हर एक सुंदर साथ को, उनके नक्शे कदमों पे हमें जाते हुए, पहले उनको चलते हुए देखना है, फिर उन्हीं कदमों पे कदम धरने की कोशिश करनी है। ये धनी को पता होता है। हर बार एक प्रतिज्ञा करते हैं। क्या हमारे जीवन में घटनाएं होती हैं, हम सबक हम सीख लेते हैं उनसे, रोज दुखी हुए जाते हैं, हम रोज दुखी हुए जाते हैं। कभी इन्होंने कर दिया, कभी रिमोट कंट्रोल दे क्यों रखा है किसी को दुखी करने का? सुंदर साथ जी, दिस इज आवर फॉल्ट। ब्रह्मवाणी का प्रकाश हो और रिमोट कंट्रोल हमारा, व्हाट इज रिमोट कंट्रोल? हमारा दिल। जिसको हृदय दे रखा है, वहां से दुख आ रहा है। जिसकी बात हम कहते हैं, हम इनको पसंद भी नहीं करते, दिल है हमारा उनके पास, दुख आ ही नहीं सकता वहां से। नहीं तो दिल जिसके पास है, दुख वहां से आ रहा है। दिल पिया जी को दे दीजिए, अखंड सुखों के सागर को दे के देखिए कितना सुखों के पूर, लाड के, इश्क के, प्रेम के सुखों के, परम धाम के सुखों के पूर, लीलाओं के पूर बहते हैं। देखिएगा, बस दिल इन सब से लेके उनको दे देना है। एक फिर प्रतिज्ञा करते हैं। पहले कब की थी सुंदर साथ जी? अपने मन को समझाया था, ईंटें खिलाई हैं तुमने मुझे, ईंटें पड़ी हैं, मैं तेरे कहने में आके चला गया था सत्संग सुनने के लिए, बंगालन। याद है ना सुंदर साथ जी आपको? हर बार प्रतिज्ञा करते हैं। कुछ प्रतिज्ञाएं लिखी होंगी, कुछ तो पता नहीं बिटवीन द लाइंस ही होंगी, वो प्रतिज्ञाएं समझ जाइएगा आप। फिर कहते, अब ना किसी मंदिर जाना। अब हमने किसी मंदिर में नहीं जाना दर्शन करने के लिए, ये प्रतिज्ञा कर लेते हैं। यदि जगन्नाथ जी मेरे घर भी आएंगे ना दर्शन देने, तो मुझे नहीं चाहिए ये दर्शन। 8 रोज तक सुंदर साथ जी, इतनी दिल को बात लग गई है कि प्रतिमा में, मूर्ति में कुछ नहीं मिलेगा।
अब मैं किसी मंदिर में किसी के कहने पे नहीं जाऊंगा। और इतनी चिंता, इतनी उदासी अंदर है कि जो मैं करने आया था वो मुझे मिला नहीं है। हमारे अंदर ये उदासी चितवन से उठ के, सुंदर साथ जी हम तो बड़ा अच्छा 1 घंटा हो गया चितवन, चलो भाई अपने रोज के काम करें। क्या हमें कभी ऐसी उदासी हुई है कि आज चितवन में बैठी पिया नहीं मिले मुझे? सबको तो मिलते हैं, सतगुरु को मिलते हैं, परमहंसों को आप मिलते हैं, धनी मुझे तो नहीं मिले। हमारे अंदर क्या वो उदासी होती है कभी? हम फिर अपनी दैनिक क्रियाओं में लग जाते हैं। उठ के 1 मिनट भी ऐसा नहीं होता कि आज मुझे दर्शन नहीं हुए। एक पल की भी वो उदासी होती है कभी? हम एक रूटीन की तरह चितवन को भी ले बैठे। ये गलती हो रही है सुंदर साथ जी। दिस इज नॉट अ रूटीन। उसको विशेष बनाए रखिए। रोज विशिष्ट बातें अपनी तरफ से, 1 वे ट्रैफिक अभी चलाइए। जब उधर से ट्रैफिक खुला तो आपको बोलने की समय नहीं मिलेगा। धनी इतनी बातें करेंगे, इतनी बातें करेंगे, इतनी मीठी करेंगे कि बोलने की इच्छा ही नहीं होगी, सुनने की ही इच्छा होगी बस। पिया कहते अभी बोल ले तू। ये जो उनके हृदय में टीस उठ रही है, 8 दिन तक कहते वहां सागर तट पर चिंतित बैठे रहे महाराज जी कि क्या खो गया हो, जैसे उनका पाने आए थे मिला नहीं। हम चितवन में बैठ के उठते हैं, हम भी पाने बैठते हैं, हम उस इच्छा से बैठते ही नहीं हैं। हम भी उठते हैं, हमें भी नहीं मिले होते राज जी। हम उदास होके चिंतित से बैठते हैं कभी कि धनी आज भी नहीं। कुछ तो ऐसा कीजिए पिया, कुछ तो ऐसा कीजिए। मुझे पता है मेरे ही विकार बीच में खड़े हैं, ये जीव में इतनी कमियां हैं जो तेरे और मेरे बीच में पर्दा बन के खड़ी हैं। धनी वो कमियां दूर करने का बल भी मेरे में नहीं है, वो भी आप कीजिए उसके लिए। और ये भी पता है सुंदर साथ जी, ये कमियां, ये विकार बिना परिस्थितियों के ध्वस्त नहीं हो सकते हैं। तो वैसी परिस्थितियां जो इनको ध्वस्त करें, मेरे विकारों को जला दें, जैसी परिस्थितियां उसके लिए लगती हैं पिया, उनको दे दीजिए। डरिए मत सुंदर साथ जी, यदि उनको पाना है तो। और फिर परिस्थितियां आए तो घबराइए मत कभी, पिया साथ खड़े हैं। कसौटी आई है, विकार जलाने के लिए आई है, उनके पास करने के लिए आई है। महाराज जी बैठे हैं 8 दिन तक, कहते हम पड़े रहे, उनसे उठा भी नहीं जा रहा, उनसे कुछ नहीं किया जा रहा कि मेरा क्या खो गया, जैसे मैं क्या लेने आया था इतनी दूर, घर छोड़ा, सब कुछ किया, पर मुझे क्या मिला। हमें भी ये दुख होना चाहिए सुंदर साथ जी। चितवन में बैठते समय कैसी उमंग होनी चाहिए, और उठने के बाद नहीं मिले हैं तो कैसी उदासी हमारे अंदर होनी चाहिए, ये सिखा रहे हैं महाराज जी। ऐसा उमंग ऐसी लेकर बैठेंगे, कैसे सामने नहीं आएंगे। और अगर मेरे विकारों ने उनको, हम नहीं देख पाए, वो तो सामने खड़े हैं, यदि हम नहीं देख पाए तो कैसे इस दुनिया में पूरा दिन दिल कैसे लगता है कि आज भी मेरे पिया मेरे सामने, अरे वाह राज जी क्या बागा पहना है आपने। हम भी उन लोगों में से एक हैं। मैंने पिया का श्रृंगार कराया, हार बड़ा सुंदर पहना है, दिखे हैं, दिखाई दे गए हैं सुंदर साथ जी। कहते अब तो मुझे कोई दर्शन नहीं, यहाँ पे कोई आस टूट गई है। जब तक सुंदर साथ जी ये आशा नहीं टूटती हमारी, उनकी तो सुंदर साथ जी उस राह पे चलते हुए टूटी है, प्रतिमा में से दर्शन नहीं हुए। हमारी जब तक इस माया से आशा नहीं टूटती, पूरी की पूरी 100% आशा पिया से बंध जाना ही पूर्ण समर्पण है। इन इजी वर्ड्स, इन इजी लैंग्वेज, व्हाट इज पूर्ण समर्पण?
पूरी की पूरी आशा पिया के चरणों से बंध जाना, बस यहाँ से कोई आस नहीं, किसी से नहीं। इन्होंने ये किया, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने सुख दिया, इन्होंने दुख दिया, उनके रोल्स डिसाइडेड हैं, दे आर डूइंग इट। मैं उस रोल में आना चाहती हूँ पिया, जिन्होंने यहाँ रहते आपको पा लिया। मुझे कोई लेना देना नहीं इनसे, मेरी आस तेरे से जुड़ी है। अब कहते हैं क्या चाहा, 8 रोज तक 8 दिन तक बैठे, क्या सोच रहे हैं महाराज जी? चिंतित सागर तट पे चिंतित बैठे। भोजन की तो उनको वैसे ही कोई चिंता नहीं, मिलता है कि नहीं मिलता। कहते क्या चाहा क्या मिला, क्या कहें, हम रीते के रीते ही रह गए, सूने के सूने ही रह गए। हमारा हृदय दर्शनों से भर नहीं पाया। ये विचार कभी क्या मेरे हृदय में आया है कि आज फिर सूने के सूने ही चितवन से उठ गए? हम कितने खुश होते हैं, राजी श्यामा जी की मांग भरते हैं, सारे सुंदर साथ की भर जाती है, बड़े खुश हो के सुनाते हैं, क्या मेरी इस माया में भर गई है? वो परम धाम है सुंदर साथ जी। यहाँ अलग अलग मांग भरती है सबकी, सारी आत्माओं की अलग अलग समय पे जागनी होती है। यहाँ पे जीव को प्रयत्न करना पड़ता है। ये तो बहुत बेसिक स्टेप्स हैं जिनसे हम निकल नहीं पा रहे। गलती मुझसे ये हुई, पर आत्म, हम पर आत्म, हम ये हम वो, सिर्फ ज्ञान से कूदने लगे हम यहाँ पे, और उसको उतारना ही भूल गए अपने अंदर। महाराज जी कूद नहीं रहे, वो अंदर समाते जा रहे हैं चुपचाप, अभी ज्ञान मिला नहीं है। सुंदर साथ जी यहाँ से शुरू कीजिए, विनम्रता से शुरू कीजिए, जीव की रहनी से शुरू कीजिए। पहले धर्म के लक्षण तो आए, बहुत जरूरी है, उसके बिना नहीं आगे बढ़ सकते हम। कहते हैं हम तो रीते के रीते, हम तो सूने के सूने ही रह गए। कैसे मुहूर्त से तुम घर से निकले थे झंडू दत्त, अपने आप से बात कर रहे हैं। झंडू दत्त, किस मुहूर्त से तुम निकले थे? तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला, वतन भी छूट गया पीछे, घर भी छूटा और आगे भी कहीं के ना रहे, कुछ हाथ नहीं आया, हाथ मलते ही रह गए, अभी तो कुछ नहीं मिला। ये विचार हमारे अंदर आते हैं। हम मंदिर जाते हैं सुंदर सा जी, जो लेने जाते हैं क्या वो लेकर आते हैं? या सिर्फ 4 भजन बोलते हैं, थोड़ा नृत्य करते हैं, बड़ा आज अच्छा कीर्तन हुआ, बड़ा ही आज अच्छी चर्चा, बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम, बहुत सुंदर। हम क्या लेकर आए? हमने क्या पाया उसमें से? या रीते के रीते ही निकल आए वहां से, 4 दिन बाद फिर भूल गए? क्या ये आत्मा का विषय था सुंदर साथ जी? क्या ये जीव को वहां कुछ आगे बढ़ा पाया? फिर हम कुछ लेकर आए हैं, नहीं तो 4 बातें और करके और खराब होके आ गए वहां से। इन्होंने ऐसे कपड़े पहने थे, ये मंदिर नहीं आती हैं, ये ऐसे नहीं करते हैं, ये वैसे नहीं करते, इनके बच्चे ऐसे। हम और नीचे होके आ गए सुंदर साथ जी। कहीं भी जाएं या चितवन में बैठकर अंदर की ओर जाने की कोशिश करें, या बाहर जाएं, किसी भी स्थान पे जाएं, वहां से वो लेकर आएं जो आप वहां लेने गए हैं। कहते हैं ना तो खुदा मिला, ना इधर के रहे ना उधर के, खुदा ही मिला ना विसाले सनम, घर भी छोड़ा खुदा भी ना मिला, धनी भी ना मिले प्रभु भी ना मिले, ना इधर के रहे ना उधर के। ऐसी स्थिति उनको दिखाई दे रही है, और ऐसी स्थिति महसूस होती है सुंदर साथ जी, जब घर परिवार समाज माया से आपका मन उठ जाता है, इन सब चीज़ों से आप विरक्त होने लगते। घर में बैठे बैठे
जब रत्न जड़ित मंदिर खाने दौड़ते हैं आपको और धनी भी नहीं मिलते अभी, तब ऐसी स्थिति लगती है घर बैठ के भी हम सागर के तट पे रीते रीते से बैठते हैं कि ये तो छोड़ा और उधर भी अभी कुछ प्राप्त नहीं होगा, धनी कब आओगे, अभी तक नहीं हुआ आए। कहते हैं क्या रखा है इन मूर्तियों में, अब साफ साफ महाराज जी की बीतक में लिखा है पाषाणों में सर ना मार, अब इन पत्थरों में सर मत पटकना। मंदिर मस्जिद में क्या रखा, बड़ी बड़ी शालाओं में कुछ नहीं रखा। वो जो अलग है, जो प्रियतम है, जो प्रभु हैं, अभी जो धनी है, सुंदर साथ जी कहते वो जो अलग है, जो किसी को नजर नहीं आता, वो लखा नहीं जाता इन मंदिरों में मस्जिदों में आके। कहीं से वो कहीं अन्य ही पाएगा, क्योंकि वो अंदर से आते हैं सुंदर साथ जी, वो बाहर से आते ही नहीं है। ये मंदिर, ये सब एक सत्संग के बहाने होते हैं इस जीव को लाइन पर रखने के लिए, लाने के लिए, पर वो मिलते हमेशा अंदर से हैं। देवचंद्र जी मंदिर में बैठे थे, क्या मंदिर में से आए थे राज जी? अंदर से आए थे, आवेश स्वरूप अंदर से प्रकट हुए थे उनके। मिहिर राज जी, सुंदर साथ जी कारागार में बैठे थे, हबसा में बैठे थे, क्या हबसा में से आए थे कहीं से? हबसा जाने से मिल जाते हैं क्या? इससे ये पता लगता है कि कोई हबसा जाएगा तभी मिलेंगे उसको? नहीं, उनके अंदर से प्रकट हुए थे। और आज तक जितनी घटनाएं लिखी गई हैं, अंदर से ही राज्य प्रकट होते हैं, तो अंदर ही मुड़ना पड़ेगा, बाहर भाग भाग के कुछ नहीं होगा। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ से मिलिए, संग में रहिए, जाइए, पर चितवन में बैठने की जगह अपनी ही है। उसकी जगह मंदिर जाना भी नहीं ले सकता, चितवन की जगह वाणी मंथन भी नहीं ले सकता, चितवन की जगह सेवा भी नहीं ले सकती। वाणी मंथन की अपनी जगह है, चितवन उसकी जगह नहीं ले सकती। दे हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस। सेवा की अपनी ही जगह, वही जीव को निर्मलता, विनम्रता, शालीनता और प्रेम की ओर अग्रसर करती है। कहते हैं वो जो अलग है, जो किसी से देखा नहीं जाता, वो तो कहीं अन्य ही मिलेगा। ये तो उनको आज पूरी तरह से उनका विश्वास प्रतिमाओं में से, मूर्तियों में से टूट चुका है सुंदर साथ जी। और अब विश्वास किस पे आ चुका है? कहते अगर काबिल गुरु मिल जाए ना मुझे, प्रतिमाओं में से नहीं मिलेंगे। ये उनको समझ में 8 दिन बैठे रहे हैं, ऐसे लगा सुंदर साथ जी 8 दिन तक, 8 दिन तक ही क्यों बैठे रहे सागर के पास? 7 दिन बैठ जाते, 10 दिन बैठ जाते। उनके अंदर ना 8 सागर समाये हैं। उस सागर के किनारे भी उस 8 सागरों वाले को ही ढूंढ रहे हैं वो सुंदर साथ जी, बहुत प्रेम भर के। खाने की कोई इच्छा ही नहीं है अंदर, भूख लगती नहीं है सुंदर साथ जी, बस खाते हैं कि ये शरीर ना छूटे। कहते हैं अब पत्थरों में सर ना मार, वो कहीं नहीं मिलेगा। गुरु धारण करना बहुत जरूरी है। आपने देखा सुंदर साथ जी गुरु की वैल्यू क्या होती है? आपने देखा कितने धक्के खाए हैं अभी तक, कभी अंग्रेजों के यहाँ पकड़े गए हैं, कभी सुमरू की घटना होती, माता पिता तख्त तन त्याग चुके हैं, कितनी भीषण परिस्थितियों में से निकल कर आए हैं। गुरु की वैल्यू क्या होती है हम नहीं जानते, जिनको मिल गए हैं, चलो जी हमारे परिवार में धारण कर रखे थे, हमें भी जो खोज के आए हैं उनको फिर भी वैल्यू पता होगी। अब जाके इतना कुछ सहन करने के बाद उनको ये मिल रहा है सुंदर साथ जी। देवचंद्र जी को हरिदास जी मिले थे तो कितना करार आया था उनको। उसके बाद कानजी भट्ट मिले थे तो कितना अच्छा लगा था उनको। अभी सतगुरु नहीं मिले थे, स्वयं धनी ही सतगुरु बन के आए थे उनके लिए, क्योंकि खेल की शुरुआत थी। मिहिर राज जी उस गुरु के लिए 5-6 दिन में ही तड़प जाते हैं। बच्चा है सुंदर साथ जी, 12 साल के बालक है।
इनको पता लग गया है कि गुरु धारण कर लूं तब ही जन्म सफल होगा। ये आपको पता है सुंदर साथ जी, उनको समझाने वाला कोई नहीं है, जैसे श्यामा जी को समझाने वाला कोई नहीं है, देवचंद्र जी को समझाने वाला कोई नहीं है, महाराज जी को ये बताने वाला भी कोई नहीं है कि गुरु धारण करना है तुम्हें। कहाँ से आवाज आ रही है? ये आठों सागरों के मालिक उपजा रहे हैं अंदर, पिया उपजा रहे हैं अंदर कि अब इन सब में खोजा है, पर सब जगह जा जा के देवचंद्र जी की तरह खोजा है सुंदर साथ जी। अब कहते गुरु धारण करो तभी जन्म सफल होगा, वरना ये जगन्नाथ बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, जैसे ये जगन्नाथ की यात्रा निष्फल हुई है, तेरे जीवन की यात्रा भी निष्फल हो जाएगी, तुझे कुछ हाथ नहीं आएगा। और हम कौन सा गुरु धारण कर लेते हैं कई बार, जो हमारे माँ बाप ने किए हुए हैं। हमें अपना जीवन सफल करना है कि नहीं करना सुंदर साथ जी, सतगुरु को धारण करना कितना इंपॉर्टेंट है महाराज जी ने बता दिया यहाँ पे। वरना ये यात्रा कहते जगन्नाथ की यात्रा की तरह जीवन यात्रा निष्फल हो जाएगी, फिर से जन्म लेके आना पड़ेगा। कहते घुटने तुड़वाए चल चल के इन धामों के चक्करों में, बेमतलब मैंने घुटने तुड़वाए। जो भले आदमी होते हैं अपने पे ही सुंदर साथ जी आक्षेप लगा रहे हैं। जो कहते भला आदमी होता है, जो समझदार आदमी होता है, वो तो एक ठोकर में सीख जाता है। मैं एक ठोकर में क्यों नहीं सीखा, रास्ते में ही क्यों नहीं सीख गया, मेरा कितना समय व्यर्थ हो गया। वो तो पहली ठोकर में सीख जाते हैं। मैंने सारे घुटने तुड़वा दिए, एक ठोकर नहीं, कितनी ठोकरें खा खा के यहाँ पहुंचा और निष्फल हो गया। अगर मैं समझदार होता तो पहली ठोकर में ही समझ जाता और वहीं से गुरु के बारे में सोचने लगता। अपने आप को ही फिर दोष दे रहे हैं सुंदर साथ जी, बाहर समझाने वाला भी कोई नहीं है। हमारे पास समझाने की लड़ी लगी हुई है पूरी, हमारे पास चेन से ऐसे ब्रह्म ज्ञान प्रवाहित हो रहा है और हमें उसकी कदर नहीं है। हम उसको भी कंठ की शोभा बनाते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। ये कंठ की शोभा नहीं, ये हृदय की शोभा है। ये इसको रहनी में उतारना है। एक शब्द भी उतार लिया तो ये जीवन यात्रा सफल हो जाएगी। महापुरुष कोई मिल जावे, रामेश्वर का लक्ष्य किया। किसके लिए किया है? अब मंदिर जाने के लिए नहीं किया सुंदर साथ जी, वहां पे गुरु मिल जाए मुझे, इसलिए रामेश्वर की तरफ प्रस्थान करना लक्ष्य बनाया उसको। आपको पता है वो क्यों गए थे? बीतक साहब के साथ मिलाते चलिएगा सुंदर साथ जी। देवचंद्र जी क्यों गए थे? देवचंद्र जी इसलिए गए थे कि यहाँ तो कोई आता नहीं है, पानी की कमी रहा करती थी उमरकोट और आसपास के गांवों में। कच्छ चलता हूँ, पिताजी के साथ एक बार गया हुआ हूँ। कच्छ में बड़े मंदिर और महापुरुष, वहाँ गुरु जरूर मिल जाएंगे, वहाँ वो जरूर मिल जाएगा मुझे जिसकी मुझे खोज है, जिसकी मुझे प्यास है। मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद, कन फटे योगियों किस किस के पास जाते हैं सुंदर साथ जी। बीतक साहब की चौपाइयां बड़ी थोड़ी हैं, नहीं तो देवचंद्र जी की भी यात्रा लिखी होती ना तो पता नहीं कितनी लंबी लिखी होती। अगर एक एक क्षण उनके जीवन का लिख दिया होता तो उन्होंने लिखा ही नहीं सुंदर साथ जी। उन्होंने कहते मेन बातें लो, मेरे दर्द मेरे पास ही रहने दो, क्योंकि महाराज जी की बीतक में लिखवा दूंगा मैं, चिंता मत करो। जो छूट गया है परमहंसों की बीतक में कंप्लीट हो जाएगा, तुम चिंता ना करो, बस तुम लेने वाले बनो। कहते हैं अब गुरु से ही कुछ हाथ लगेगा और अब 8वें दिन उठकर वहां से प्रस्थान कर रहे हैं। अब इष्टों की चाह नहीं है उनके अंदर, कोई मंदिरों की, कोई इष्ट, केवल सतगुरु की चाह मन में लेकर। अब कहते ये चाह मन में लिए और लंबी सांस, लंबी आह हृदय से निकली है कि यहाँ से निष्फल होकर जा रहे हैं।
पर राज्य कभी गलत रास्ते पे जाने नहीं देते। यहाँ से ठोकर मिली है क्योंकि आगे सतगुरु की ओर बढ़ना है सुंदर साथ जी। अब तो इतना कम आहार लेना शुरू कर देंगे, ओहो, पढ़ के भी आंखों में आंसू आते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि उनको लगी हुई है अंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं तो अपने आप को महाराज जी की बीतक पढ़ने के लायक भी नहीं पाती हूँ। इतनी कसौटियाँ हमारे सतगुरु महाराज जी, परमहंस महाराज जी ने सही हैं। एक बात भी उनकी बीतक में से, एक बात का एक कण, एक शब्द भी हृदय को लग गया ना, तो ये जीवन सफल हो जाएगा। उनके चरण चितवन में, उनको चलते हुए उनके चरण, उनके मुखार बिंद का तेज भी यदि झलक भी मिल गई ना, तो ये जीवन सफल हो जाएगा सुंदर साथ जी। मुझे क्षमा कीजिएगा, उनकी बीतक जैसे कहनी चाहिए, जैसे होनी चाहिए, वैसे नहीं हो पा रही है। प्रणाम जी।